वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में यूपीएससी पेट 2025 फॉर्म भरते समय फ़ी पेमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों, पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। क्लिक करके आप वीडियो देख के अपना पूरा फॉर्म भर लीजिए। लेकिन इसी बीच जो प्रॉब्लम है फ़ी पेमेंट की, उसे हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो यदि दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपने फ़ोटो वगैरह अपलोड कर दिया है और उसके बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, लेकिन अभी तक आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिलेगा। और जिन्होंने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरा होगा और सारा प्रोसेस एक ही साथ कंप्लीट किया होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो अपलोड, उसके बाद एड्रेस अपलोड, तो डायरेक्टली आपको वहाँ पर फ़ी पेमेंट का ऑप्शन मिला होगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते थे। यदि आपने कर दिया तो बेहतर है। लेकिन जिन्होंने फ़ी पेमेंट अभी तक नहीं किया है, लेकिन उसके पहले का पूरा प्रोसेस हो गया है, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी और फिर फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। डिटेल्स को मैंने फिल कर लिया है, मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा ऑथेंटिकेट करने का, एक मोबाइल नंबर एंटर के थ्रू और दूसरा है ईमेल आईडी के थ्रू। तो आप जिसे चाहें कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। ईमेल है तो ईमेल आईडी, मोबाइल है तो मोबाइल नंबर, और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों तुरंत कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके आएगा, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि यदि आपने एक बार शुल्क जमा कर दिया है, आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार पेमेंट यदि आपने कर दिया है और वो शो नहीं हो रहा है या दोबारा से फ़ी पेमेंट मांग रहा है, तो आप परेशान नहीं होंगे। जब आप परेशान होते हैं वहीं पर आप गलती करते हैं। तो आपको थोड़ा संयम के साथ काम करना है। थोड़ा वेट करेंगे, पेमेंट डिटेल आपका अपडेट हो जाएगा। यदि अपडेट नहीं होता है तो यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन मोड है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने पेमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और यहाँ पर दिखाएगा कि आपने कितनी बार फ़ी पेमेंट करने की कोशिश की है, चाहे वो फेल हो गया हो या अभी तक पेंडिंग है या फिर वो सक्सेसफुल हो गया है। टोटल रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाएगा। देखिए, मेरे फॉर्म में अभी एक भी बार फ़ी पेमेंट की कोशिश नहीं हुई है, यहाँ पर 0 लिख रहा है। यदि आपने 1-2 बार किया होगा तो वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने अपना शुल्क जमा कर दिया है और पेमेंट डिटेल आपका अपडेट नहीं हो पाया है, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन का इंतज़ार करना है। 1 से 2 दिन का आप जब इंतज़ार करेंगे तो आपका जो पेमेंट डिटेल है वो सर्वर पर अपडेट हो जाएगा और फिर आप अपना फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। कई बार होता ये है कि हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन यूपीएससी को वो पैसा नहीं मिलता है, बीच में पेमेंट फंसा रहता है और इसी वजह से दोबारा से फ़ी पेमेंट वो मांगता है। तो आपको दोबारा फ़ी पेमेंट नहीं करना है, एक बार ही पेमेंट करना है, उसके बाद वेट करना है, वो अपडेट हो जाएगा। यदि पैसा आपके खाते में वापस आ जाता है, इसका मतलब कि पैसा यूपीएससी तक नहीं पहुंचा है, तो आपको फिर इस कंडीशन में दोबारा पेमेंट करना है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप लोग फॉर्म को जल्दी भरें, क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस कंडीशन में रहें कि आप 1-2 दिन 3 दिन का वेट कर सकें। यदि आप फॉर्म ही लास्ट डेट को भरेंगे तो आप 1-2 दिन का वेट कैसे करेंगे, फिर आप घबराहट में परेशान होकर दोबारा तिबारा फ़ी का पेमेंट आप करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुल हो गया और आपका फाइनल प्रिंट आ गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि प्रॉब्लम हुई, पेमेंट आपका अपडेट नहीं हुआ, तो आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है। आप अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो फिर वो आपको गाइड कर देंगे। और यदि पैसा यूपीएससी तक पहुँच गया तब तो बेहतर है, आपका अपडेट हो जाएगा, और नहीं पहुँचा तो आपके खाते में वापस आ जाएगा, आप दोबारा से पेमेंट कर दीजिएगा। देखिए, क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर 1 से अधिक बार फीस का भुगतान ना करें। फ़ी पेमेंट करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर फ़ी डिपोजिशन पर क्लिक करना है। अगर आपका फ़ी कोई पेंडिंग में होगा तो देखिए यहाँ पर अपडेट करने वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे अभी मैंने एक बार फ़ी पेमेंट पर क्लिक किया था, तो इस वजह से कह रहा है कि आप अपना डबल वेरिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट हुआ होगा तो अपडेट हो जाएगा। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल गया, अब हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे, फिर से आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी और प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने शो होगा।
देखिए यहाँ पर एक बार फ़ी पेमेंट की कोशिश मैंने की थी कुछ दिन पहले, 185 रुपये का पेमेंट करना था और पेमेंट देखिए हुआ नहीं था, नो करके आ रहा है। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी पर क्लिक करके आप देख सकते हैं स्टेटस क्या है, तो पेमेंट फेल हो गया। फेल दिखा रहा है, इसका मतलब कि यदि आपके खाते से पैसा कटा होगा तो वापस आएगा, या हो सकता है कि पैसा कटा ही ना हो। और दोबारा वाला देखिए, एक और जो अभी हमने एक बार फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया था, तो यहाँ पर देखिए नो अभी भी यहाँ पर भी लिख कर आ रहा है और नॉट इनिशिएटेड, कोई भी फ़ी पेमेंट इनिशिएट ही नहीं हुआ है, यानी प्रोसेस में अभी भी कोई फ़ी पेमेंट नहीं है। आप चाहें तो इसका भी डिटेल यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखिए नॉट इनिशिएटेड, कोई भी फ़ी पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ है, यानी कि प्रोसेस में नहीं है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यदि पेमेंट हुआ होगा आपका तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं और वो आपका अपडेट हो जाएगा। फ़ी पेमेंट कैसे होगा उसके लिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है, मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार का पेज आएगा जहाँ पर आपकी डिटेल्स भी शो होंगी, कितना पैसा पेमेंट करना है वो भी शो होगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट गेटवे आएगा और यहाँ पर सिर्फ SBI होगा। SBI देखकर आपको परेशान नहीं होना है कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अकाउंट होगा तभी पेमेंट होगा, ऐसा नहीं है। ये दोस्तों पेमेंट गेटवे है, इसका यूज़ करके पेमेंट होगा। आपके पास किसी भी बैंक का खाता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, परेशान नहीं होंगे। आपको सिंपली यहाँ पर टिक लगाना है, फिर यहाँ टिक करना है, प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। कोई भी डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, कोई प्रीपेड कार्ड हो, आप इसकी सहायता से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। SBI का कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, या फिर दोस्तों यूपीआई देखिए सबसे आसान तरीका है। जैसे आप शॉप पर पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल से बारकोड स्कैन करके, आप वैसे सेम यहाँ से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। या नेफ्ट का ऑप्शन है, या फिर SBI के ब्रांच में जाकर आप कैश भी जमा कर सकते हैं, यहाँ से चालान एक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यूपीआई पर क्लिक करता हूँ, आजकल सभी लोग यही यूज करते हैं। इसमें आपको सिंपल करना क्या है, इंटर UPI ID। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना UPI ID डालिए, यहाँ से उसको वैलिडेट करिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। या फिर UPI QR, यानी जैसे QR से पेमेंट करते हैं आप बारकोड स्कैन करके, वो वाला भी ऑप्शन है। मैं समझता हूँ ये सबसे आसान और बेहतर है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, एक बारकोड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और आप सिंपली इसको स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन से स्कैन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने ही फ़ोन से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे जब एक बार बारकोड जनरेट हो जाएगा तो 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। तो आप ऐसे करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। या फिर पे बाय एनी UPI ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी UPI ऐप इंस्टॉल होंगे सारे के ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। आप किसी से भी चाहें तो अपना पेमेंट कर सकते हैं यहीं से डायरेक्टली, सारे ऑप्शन हैं, तो कहीं से कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि फ़ी पेमेंट करने का डायरेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। पहले तो आपको कम से कम 1 घंटे का वेट करना है और स्टेटस चेक करना है। नहीं अपडेट होता है, डबल वेरिफिकेशन करना है, उसमें भी आपको डिटेल्स शो नहीं हो रही हैं। फिर अपना अकाउंट नंबर चेक करना है, पैसा कटा है या नहीं कटा है, कटा था तो वापस आया है या नहीं आया है। वापस आ गया है तब तो आपको दोबारा पेमेंट करना ही है, नहीं आया है तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है। साफ साफ UPSSIC कह रहा है एक एप्लीकेशन नंबर पर आपको 1 से अधिक बार पेमेंट नहीं करना है। 1 से 2 दिन वेट करेंगे, आपका फ़ी अपडेट कर दी जाएगी। यदि अपडेट नहीं होता है 2 दिन वेट करने के बाद भी, तो आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात करें, डबल वेरिफिकेशन दोबारा से चेक करें। ट्रांजैक्शन ID वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर डायरेक्टली भी देखने को मिलेगा। यदि आपने पेमेंट कर दिया है और आप अपडेट करना चाहते हैं अपना ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डिटेल्स को फिल करके अपने फ़ी पेमेंट को डबल वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा कोई और आपका प्रॉब्लम है तो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।